हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव पर्सनालिटी। आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव पर्सनालिटी। इस वीडियो में मैं आपके साथ में कुछ ऐसे पॉइंट शेयर करूंगा जिससे आप अपनी लाइफ को या आप अपनी पर्सनालिटी को स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव बना सकते हैं। राइट, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि अगर आप अपनी लाइफ को, अपनी पर्सनालिटी को स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव बनाना चाहते हैं, इफेक्टिव बनाना चाहते हैं, तो आप पहला काम ये करें कि आप अपने अंदर में एक सेल्फ अवेयरनेस को डेवलप करें। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि रोजाना अपने अंदर में एक ऐसी अवेयरनेस को आप क्रिएट करें जिससे आप खुद के प्रति जागृत हो, यानी कि सेल्फ अवेयर होना शुरू करें, सेल्फ अवेयर हो जाएं। इसके लिए आप क्या काम कर सकते हैं, एक रिचुअल्स है वो जो डेली आप कर सकते हैं, वो ये है कि आप एक मिरर के सामने खड़े हो जाइए और मिरर के सामने खड़े होकर के आप अपने आप को कुछ देर के लिए देखते रहिए, जिससे आपकी जो इमेज है वो मेंटल इमेज आपके अंदर क्रिएट हो जाएगी। राइट, फिर उसके बाद में धीरे धीरे आप अपने विजुअलाइजेशन में अपनी उस इमेज को देखना शुरू करें। साथ ही साथ आप विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, जब आप मिरर में देख चुके होंगे अपनी इमेज को, तो जैसे ही आप आंख बंद करके विजुअलाइजेशन में आप अपने आप को देखेंगे, तो वहां आप अपनी जो सेल्फ इमेज है उसके प्रति डिटेल में ऑब्जर्व करना शुरू करें कि किस तरह के कपड़े उन्होंने पहने हैं, किस तरह की अपीयरेंस उनकी ऑब्जर्व करना शुरू करें। इस तरह से आप डिटेल में जब इतना देखेंगे तो आप पाएंगे कि आप उस अपने सबकॉन्शियस को इंगेज कर रहे हैं वो चीज ऑब्जर्व करने के लिए। राइट, तो ये था पहला पॉइंट। इसके बाद हम आप क्या कर सकते हैं कि आप बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी कि आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करें। जब भी आप अपनी पर्सनालिटी को इंप्रूव करना चाहते हैं, अपनी पर्सनालिटी को पॉजिटिव बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहली खास बात होती है कि अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए। राइट, इसके लिए आप क्या काम, छोटा सा काम कर सकते हैं कि हर दिन एक पावर पोज के साथ आप रिएक्ट करना शुरू करें, यानी कि अपनी एक पावर पोज की प्रैक्टिस करें। स्टैंड बिल्कुल सीधे खड़े होकर के अपने आप को एक कॉन्फिडेंट पर्सन की तरह इमेजिन करना शुरू करें। बिल्कुल वैसी ही पोस्चर को आप अपने अंदर एडजस्ट करें जिस तरह से एक कॉन्फिडेंट पर्सन होता है, खड़ा होता है। राइट, तो इस तरह से 1 से 2 मिनट तक इस पावर पोज की प्रैक्टिस आप करें, तो कुछ ही दिनों में आपके अंदर वो, आपकी बॉडी में वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों, तीसरा जो पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है कि आपको पॉजिटिव थिंकिंग पर काम करना शुरू करना होगा। यानी कि आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि आपका जो माइंड है वो हमेशा पॉजिटिव चीज़ों के बारे में ज़्यादा ऑब्जर्व करे। यानी कि आप अपने अंदर में कुछ भी सोच रहे हैं, तो वो जो आप सोच रहे हैं उसमें मैक्सिमम पार्ट नेगेटिव नहीं होना चाहिए। हालांकि इसे कंट्रोल करना अपने वश में बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी आप प्रयास कर सकते हैं इसे। आप चाहें तो पूरी तरह से कंट्रोल ले सकते हैं अपनी थिंकिंग का, यानी कि आप बेकार के वर्ड्स की तरफ ध्यान ना दें, आप सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस करें। इसके बाद जो चौथा पॉइंट है अपनी पर्सनालिटी को पॉजिटिव और स्ट्रांग बनाने का, वो ये है कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करें, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करें, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने का। तो यहाँ पर सबसे जरूरी बात यह है कि जब भी आप किसी से बात करें तो इस तरह से करें कि सामने वाले पर्सन को पहले ही समझ आए कि आप क्या बोलना चाहते हैं, और जितना हो सकता है आप सिंपल रखने की कोशिश करें और एक रैपो बिल्डअप करें सामने वाले पर्सन के साथ में। तो ये होता है कि हम वर्ल्ड के साथ में किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं। तो ये एक स्किल है जिसे आप ट्रेन कर सकते हैं, सेम उसी तरह जिस तरह से आप जिम में अपनी मसल्स को ट्रेन करते हैं। राइट, तो ध्यान रखें, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर हर दिन काम करते रहें। अब अगला पॉइंट है आप किस तरह से अपनी पर्सनालिटी को पॉजिटिव और स्ट्रांग बना सकते हैं। उसके लिए आपको अपने इमोशनल बैलेंस को मेंटेन रखना होगा, यानी कि इमोशनल जो फीलिंग्स, आपके अंदर की जो इमोशन है, इमोशनल मास्टरी आपको करनी पड़ेगी। यानी कि आपका मूड बार बार खराब होता है, आपके अंदर की जो इमोशन है वो बार बार ट्रिगर होती है, तो इस वजह से आपका कभी किसी काम को करने का मन नहीं करता, या आपकी पर्सनालिटी ऐसी हो जाती है कि जिस समय वो काम करना होता है इमीडिएटली किसी व्यक्ति के कहने पर या कोई सिचुएशन बदल जाने पर तुरंत आपका मूड चेंज हो जाता है और आप वो काम नहीं कर पाते, यानी कि आपका उस समय पर इमोशन पर कंट्रोल नहीं है। तो अगर आप अपनी पर्सनालिटी को एक स्ट्रांग और पॉजिटिव बनाना चाहते हैं, तो आज से आपको अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ पर काम करना होगा, इमोशनल बैलेंस पर काम करना होगा, इमोशन को कंट्रोल में रखना सीखना होगा। राइट, और इसके बाद एक
लास्ट पॉइंट है जिससे आप अपनी पर्सनालिटी को मोर पॉजिटिव बना सकते हैं, मोर स्ट्रांग बना सकते हैं, वो ये है कि अपने अंदर में सेल्फ डिसिप्लिन को और कंसिस्टेंसी को बिल्डअप करना। तो जब आपके अंदर में चीज़ों को रूल्स और रेगुलेशन के साथ में आ जाती है, सेल्फ डिसिप्लिन आपकी लाइफ में आता है, और जब आप चीज़ों को कंसिस्टेंटली करना शुरू करते हैं, यानी कि आपकी लाइफ में ऐसा नहीं है कि आप एक बार आपने कर लिया काम, आपको उसमें सक्सेस नहीं मिली तो आप फेल हो गए वहां पर, और आपने फिर एक बार और प्रयास किया लेकिन फिर आप फेल हो गए, लेकिन इस बार आपके अंदर में वो बिलीव बैठ जाएगा कि ये मुझसे नहीं होगा। नहीं, तो उस समय पर आपको अपने अंदर में एक सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ बिलीफ आपको देना है और कंसिस्टेंट रहना है, यानी कि जब तक सक्सेस नहीं मिलती तब तक आपको उस काम को करते जाना है, करते जाना है। ये सिर्फ एक बार की मेहनत है, जब तक आपका सबकॉन्शियस उस चीज को एक्सेप्ट ना कर ले, उस चीज से पूरी तरह से अपने अंदर में उस चीज को सरोबार ना कर ले, राइट। तो जब आप सेल्फ डिसिप्लिन और इस कंसिस्टेंसी को अपने अंदर में बिल्डअप करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड इस पर काम करने लगता है, तो ऑटोमेटिकली आप उस पर्सनालिटी को जो कि पॉजिटिव है, जो कि स्ट्रांग है, उसको अडॉप्ट करने लगते हैं। तो ये थे दोस्तों 6 पॉइंट जिस पर आप काम करके आप अपनी पर्सनालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं, आप अपनी पर्सनालिटी को पॉजिटिव बना सकते हैं, आप अपनी पर्सनालिटी को स्ट्रांग बना सकते हैं। तो इन पर जरूर काम करें, और अगर कोई भी कंफ्यूजन या डाउट अभी भी बाकी है तो आप इस वीडियो के कमेंट में मुझे वो डाउट लिखकर कमेंट करें, और अगर इस वीडियो से आपको फायदा मिला हो या कुछ भी इंप्रूवमेंट आपकी लाइफ में आपने देखा हो, या ऐसा पॉइंट जो आपको दिल से टच किया हो, तो मुझे कमेंट में ये भी लिख के बताएं कि ये पॉइंट मैं इससे रिलेट कर पाया, राइट। तो मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। टेक केयर, कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग एंड एंजॉय योर लाइफ। थैंक यू वेरी मच।